नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी, विवाह। इस कहानी के मुख्य पात्र अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान होते हैं। शायद उन्हें शादी नहीं करनी है। भूपेश को लग रहा था कि उसके पिताजी इस बात को मान जाएंगे, मगर वह तो सुनने को ही तैयार नहीं थे, क्योंकि वह जमींदार की लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह करना चाहते थे। मगर भूपेश को पता था कि वह यह सब धन के लालच में कर रहे हैं, इसलिए भूपेश ने मना कर दिया था। भूपेश यही चाहता था कि वह अपनी मर्जी से विवाह करे, मगर उसके पिताजी इस बात को नहीं मानेंगे। वह यह भी जानता था, मगर वह कोशिश कर रहा था। भूपेश ने अपनी माता को भी बताया था, मगर वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। सब कुछ उनके पिताजी ही कर सकते थे, मगर भूपेश कह रहा था कि मैं उस लड़की से विवाह नहीं कर सकता हूँ जो हमेशा अपना अंगूठा मुंह में रखती हो। मगर पिताजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें तो बस धन मिलना चाहिए। इसलिए तो वह मुझे कह रहे हैं कि इसी लड़की से विवाह करो। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। मगर माता ने समझाया कि वह उनके दोस्त हैं और बचपन में ही दोनों ने यह बात कही थी कि हम एक दूसरे से शादी का यह वादा ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन उनके वादे के बीच में तो मैं फंस गया हूँ। मैं उनकी दोस्ती के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। माता ने कहा कि मैं भी यह नहीं चाहती हूँ, मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मगर भूपेश कहता है कि मुझे तो ज़रूर करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी शादी उससे हो जाएगी और उसकी यह आदत मुझे जीवन भर देखनी होगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। भूपेश यह कहकर जाने ही वाला था, तभी पिताजी सामने से आते हैं, उसे रोकते हैं कि अगर यह विवाह नहीं हुआ तो यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। भूपेश मन में यही सोच रहा था कि इनकी दोस्ती ने तो मुझे यहाँ पर ऐसा फंसा दिया है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वह भरा चला जाता है। तभी भूपेश का दोस्त मिलता है, पूछता है कि क्या बात है, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। भूपेश कहता है कि यह बात परेशानी की है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा तो कुछ भी हो सकता है। भूपेश पूरी बात कहता है और उसका दोस्त कहता है कि इसका एक ही इलाज है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो शादी हो जाएगी। भूपेश ने कहा कि यार कहाँ जाऊँ, मैं तो किसी को भी जानता नहीं हूँ। अगर किसी रिश्तेदार के पास जाता हूँ तो पिताजी को पता चल जाएगा। भूपेश कहता है कि अपने दादाजी के पास जाता हूँ, शायद वह मेरी बात को समझ सकते हैं। भूपेश को अच्छा लगता है, मगर वह अपने प्यार की बात को कैसे कहे। दादाजी भूपेश के साथ में जाते हैं और कहते हैं कि आज मैं उससे बात करता हूँ। जब भूपेश और उसके दादाजी घर पहुँचे तो यही कहा कि तुम्हें वह लड़की मिली थी जो अपना अंगूठा हमेशा अपने मुंह में रखती है। अगर तुमसे लड़की नहीं देखी जाती है तो मैं लड़की की तलाश करता हूँ। इस बात को सुनकर अब भूपेश की शादी रुक गई थी। अब उस लड़की से विवाह नहीं होने वाला था। मगर भूपेश को अपने बारे में बात करना तो मुश्किल का काम लग रहा था। उधर दादी जी उसके लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि फिर से कोई गलती हो जाए। भूपेश कहता है कि आपको लड़की की तलाश नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, हम सभी उसे जानते भी हैं। अगर आप उसे देख ले तो अच्छा रिश्ता हो सकता है। दादाजी को लगा कि यह भी ठीक है, अगर पड़ोस की बात है तो यह भी अच्छा होगा। दादाजी भूपेश के साथ वहाँ पर चले गए थे। दादाजी को वह सभी लोग अच्छे लगे थे। उन्होंने लड़की को भी देखा था, लड़की भी बहुत अच्छी थी। शायद दादाजी को लड़की पसंद आ गई थी।
वह भूपेश के लिए ऐसी ही लड़की देख रहे थे। तभी भूपेश और दादाजी बाहर चले गए थे और बातें कर रहे थे। बातें करते हुए घर पहुंच गए थे। जब घर आए तो दादाजी ने कहा कि मैंने लड़की देख ली है, अब इसकी शादी उसी लड़की के साथ होगी। जब यह बात पिताजी ने सुनी तो कहने लगे कि आपने कहाँ देखा है। दादाजी ने कहा कि भूपेश लेकर गया था। अब पिताजी को समझ आ गया था। उसके बाद पिताजी ने कहा कि वह आपको पड़ोस में लेकर गया होगा, वहीं पर वह लड़की रहती है। दादाजी ने कहा कि तुमने ठीक कहा, मगर तुम कैसे जानते हो? पिताजी ने कहा कि पहले मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया है कि यह उसी लड़की को पसंद करता है, इसलिए मेरा रिश्ता इसे पसंद नहीं आ रहा था। तभी दादाजी ने कहा कि जो हुआ भूल जाओ, अगर यह पसंद करता है तो ठीक है, हम उसी से विवाह कर लेते हैं। उसके बाद भूपेश की शादी आराम से हो गई थी। सभी मुश्किल भी दूर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।